सिर्फ 1 कप सूजी और 1 आलू से बनाएंगे डिश भरकर बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनाने की रेसिपी। शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख हो, किचन में मौजूद सामान से ही आप इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम सामान और कम मेहनत से। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। नीचे से आंच आपने स्लो रखनी है। हल्का सा ऑयल गर्म होने के बाद आधी चम्मच कलौंजी डाल देंगे, आधी चम्मच इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालकर इसको चंद सेकंड के लिए पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करके पका लेंगे। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम कप लिया है चाय वाला, 2 कप पानी का इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप इस ये ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी पकना स्टार्ट होगा तो इसमें हम डाल देंगे सूजी। अब जिस कप से मैंने पानी डाला है 2 कप, इसी का हम 1 कप सूजी का डाल देंगे। बारीक वाली सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है, इसको मैंने छान लिया था। अभी डालकर नीचे से आंच स्लो रखनी है और स्लो आंच पर आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है। क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ड्राई होती है, बहुत जल्दी फूल जाती है, तो आपने स्लो आंच पर ही इसको पकाना है। अब इसको हैंड विस्क कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देखें इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और सूजी फूलना स्टार्ट हो गई है। तो अब चम्मच की मदद से तेज़ी से आपने इसको मिक्स करते हुए इसको मज़ीद ड्राई कर लेना है। इसको बनाने के लिए आपने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो डो है ना वो नीचे लगेगी नहीं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये डो हमारी अच्छे से तैयार है स्नैक्स की। इसको हमने मज़ीद थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी-सी थिक हो जाएगी इस तरीके से। तो आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बस हल्का-सा रूम टेम्परेचर पर लाना है। इसके बाद एक बाउल में डाल देंगे और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू है, इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। इस तरीके से ना इसमें गुठली नहीं बनेगी। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाज़मी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखें आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 1 कप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 मुट्ठी इसमें डाल देंगे। अब हाथों की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से इसको हमने आटे की तरह गूँध लेना है। ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं करना, हल्के-हल्के हाथों से आपने इस तरीके से इसको डो की तरह तैयार कर लेना है जिस तरीके से आटा गूँथते हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी ये सख्त सी डो तैयार है। अगर यहाँ पर थोड़ा-सा ये मिक्सचर पतला लगे तो मज़ीद कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर आपके पास चावलों का आटा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद काउंटर पर रखेंगे और इस तरह से तकरीबन 1 चम्मच ये मिक्सचर का ले लेंगे और फिर इसको गोल बनाकर आपने इसको रोल की शेप दे देनी है। इस तरह से हल्का सा पतला सा रोल बनाने के बाद छुरी से कट कर लेंगे और फिर 1 इंच जितना हमने इसका छोटा सा रोल बना लेना है। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक्स बनकर तैयार है। ये बनाना बेहद आसान है। तमाम स्नैक्स इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें थोड़े से सामान से सिर्फ 1 कप सूजी और 1 आलू से डिश भरकर हमने ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को बिल्कुल तेज़ आंच पर गर्म कर लेना है। इसके बाद ये स्नैक्स डाल देंगे इस तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट के तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से कलर आना स्टार्ट हो गया है, फिर आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से ताकि ऊपर नीचे तमाम साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे, बाकी के तमाम स्नैक्स इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार हमारे स्नैक्स बनकर तैयार है। इसको केचप के साथ सर्व कर लेंगे। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।